हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। आज का चैप्टर है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन, चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो ये आज का 5वां चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 4 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमें जो है सपोर्ट दीजिए। जो भी दोस्त लोग आपके क्लास 12 की तैयारी करते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है अब ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सारे क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जो है प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? तो इंदिरा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बनी? तो ये 1959 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1959 ईस्वी में। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यदि गलत बता दिया जाए तो वो मिस्टेक से होगा, और आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो है प्रथम बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कब बना गया? 1959 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया कि गरीबी हटाओ का नारा इसके द्वारा दिया गया। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बार बार रिवाइज करना है, तो जाके जो है अच्छे ढंग से याद होगा और एग्जाम में जो है सही सही आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। इसलिए 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए, तब जाके आपको याद होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो है वो कुछ ही दिन बचा है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था किसके टाइम पे? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। कब? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया गया था। प्रथम अंतरिक्ष यान जो है इंडिया का, वो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। ये भी नाम आपको याद रखना है, आर्यभट्ट नाम था प्रथम अंतरिक्ष यान का, जो कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी जो थे वो 18 मई 1974 में जो पोखरण में जो है भारत का जो है प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये अध्यक्षता किया गया गुट निरपेक्ष का। 1983 में जो नई दिल्ली में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंध पार्टी है? जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंध पार्टी है? तो यह है मद्रास से। जस्टिस पार्टी कौन से राज्य से संबंधित रखता है? तो ये मद्रास से संबंधित रखता है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? तो ये बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। किस तरह की सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। बार बार रिवाइज करना है वीडियो, तो जाके जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैर कांग्रेसवाद जो है नॉन कांग्रेसिज्म का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है ये नारा दिया गया गैर कांग्रेसवाद का। नेक्स्ट है, 1967 में आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? 1967 का जो आम चुनाव हुआ था तो उसमें जो है बिहार में जो है किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो बताना है आपको कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल के नेतृत्व में जो है बिहार में सरकार बनी थी 1967 के आम चुनाव के बाद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? किसमें बहुमत नहीं मिला था 1967 के आम चुनाव में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी में। बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है 1967 के आम चुनाव के बाद जो है कांग्रेस को जो है विधानसभा में बहुमत नहीं मिला था। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई जो वह भारत के पहले गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, याद रखना आपको, मोरारजी देसाई। केंद्र में जो है जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता पार्टी जो है किस वर्ष सत्ता में आई? तो ये आई 1977। कब आई? 1977, आपको याद रखना, 1977 में जो है जनता पार्टी सत्ता में आई केंद्र में। नेक्स्ट है, दल बदल क्या है? दल बदल जो है वो क्या है? डिफेक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
चुनाव में विजयी होने के बाद जो है एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना जो है ये दल बदल कहलाता है, एंटी डिफेक्शन कहलाता है। याद रखना आपको, डिफेक्शन क्या कहलाता है? दल बदल। चुनाव में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राजनेता जो है, कोई भी नेता जो है वो चुनाव में जीतने के बाद, विजयी होने के बाद जो है जिस दल से वह चुनाव लड़ा था उस दल को छोड़ के जो है किसी अन्य पार्टी, अन्य दल में जो है शामिल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं दल बदल। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1967 के आम चुनाव के बाद जो है ये परंपरा माना जाता है दल बदल का। ओके, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? दल बदल की प्रक्रिया जो चौथे आम चुनाव के बाद शुरुआत हुआ। कब हुआ? चौथे आम चुनाव के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गया। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो ये कानून कब बना कि कोई भी नेता जो जीतने के बाद जो वो अपना दल बदल के दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता, इसके कारण जो है बहुत ही समस्या हो जाता था, तो इसलिए दल बदल का जो है विरोधी कानून बना गया। तो ये कब बना भारत में? तो ये बना कब? 1985 में, 1985। याद रखना, ईस्वी बार बार रिवाइज करना, तो ही जाके आपको ये ईस्वी जो है, ईयर्स जो है आपको याद होंगे। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो ही जाके ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद होंगे, ताकि एग्जाम में आप सही सही अटेम्प्ट ले पाएँ। तो भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो ये 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं, दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये कानून लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ का? तो 52वां संविधान संशोधन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अपकमिंग आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये रखा गया 10वीं अनुसूची में। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची। याद रखना आपको, 10वीं अनुसूची। बार बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो यह कांग्रेस के अंदर जो है ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह है कांग्रेस सिंडिकेट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमा में बटी? 2 भाग में कब बट गया कांग्रेस पार्टी? तो 1969 में। कब बटा? 1969 ईस्वी आपको याद रखना है। 1969 में जो है कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये दिया था 1971 के आम चुनाव में। 1971 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? इंदिरा हटाओ ये किसका नारा था? तो ये नारा था किसका? विपक्षी गठबंधन का। किसका था? विपक्षी गठबंधन का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? कौन से नेता थे कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? ये बताना आपको। ये थे एस निजलिंगप्पा। कौन थे? एस निजलिंगप्पा जो है वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस टाइम जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? गौरी हार्डिन के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी हार्डिन के द्वारा जो है साक्षी त्रासदी का सूत्र दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ 1964 में, 1964 में, उस टाइम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम? तो ये थे के कामराज। कौन थे? के कामराज जो थे वो उस टाइम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग आपके एग्जाम के लिए। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम प्रधानमंत्री थे। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन था? भारत में सर्वप्रथम जो है कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन बना था किसी भी राज्य का? तो ये था EMS नंबूरीपाद। कौन थे? ES नंबूरीपाद, जो कि कहाँ का बना था? केरल का बना था। याद रखना आपको, केरल का। इंपॉर्टेंट है, केरल का बना था पहला कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री भारत में। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का निधन जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1964 ईस्वी में। कब हुआ? 1964। याद रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव जो ये 1952 1952 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? ईस्वी याद रखना आपको, 1952। निम्न में से कौन एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। इनमें से बताना है कि आपको कौन सा एक देश जो है वो नहीं है।
तो ये हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग जो है वो एक देश नहीं है, ये चीन के अधीन जो है एक प्रोविंस प्रांत के रूप में है, चीन का एक प्रांत है ये हांगकांग। याद रखना आपको, चीन के अंडर ये आता, ये एक देश नहीं है हांगकांग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये थे चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम के क्लास 12 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त लोग आपके जो है क्लास 12 की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बाद में जो है जब चैप्टर वाइज समाप्त हो जाएगा तो आपको जो है मॉडल पेपर के रूप में जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो आपका रिवीजन वो अच्छे ढंग से हो पाए। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।